और सागर और सपना ही इसके कातिल हैं दोनों जने। यही कह रहे हैं कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम तो 1 महीना हो गया, हमारे को बहुत परेशान हो गए। पुलिस पैसे खा चुकी है उनसे। जो भी बात है कि हमारे को गुमराह करा जाता है। मनीष आईओ है जिन्हें मौके पे पकड़ा था। ये बच्ची है जिसकी हत्या हुई है और इस हत्या को हुए 1 महीना हो गया है। अपराधी आराम से बाहर घूम रहा है। घर में घुसकर वो बोल रहा है अपने आदमी को बाहर भेज, उसको मैं चक्कू मारूंगा। उनको 2 लाख रुपए मिल गए, वो नहीं सुनने मेरी। मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूँ? मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। वो तो ये कहते 2 लड़के ये भी मरवा दूंगा मैं, तेरे 2 लड़के भी मरवा दूंगा। गरीब आदमी इंसाफ मांगने कहाँ जाएगा जब दिल्ली पुलिस ही बिक जाएगी? तो बार बार यही धमकी देता, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे को मार दूंगा, तुम्हारी माँ को मार दूंगा। कल कह रहा बिना तेरे को भी मार दूंगा मैं। ये चप्पलें अभी तक भी यहाँ पड़ी हुई हैं। यही वो रेलवे ट्रैक है जहाँ पे उस लड़की को मार के फेंक दिया गया था। जब मैंने चप्पलें पिछाड़ी हैं, हम ढूंढ रहे हैं, बताई किसी ने कि कोई कट गया, देखे तो हमारी पोती। नमस्कार, मैं निधि झलको दिल्ली से। राजधानी में आए दिन हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक हत्या का मामला दयाबस्ती से सामने आया है। इस समय मैं दिल्ली के दयाबस्ती एरिया में मौजूद हूँ। हत्या हुए 1 महीना हो चुका है। परिवार बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। कानून हमारा सोया पड़ा है, किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। बेटी को आपकी किसने मारा था? सपना और सागर ने। अब ये सागर कौन है? सागर जो उसका होने वाला पति था, जहाँ शादी कर रहे थे हम, शादी होने वाली थी। इनकी बेटी को जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी उसी ने ही मौत के घाट उतार दिया। आइए इनके पिताजी से जानने की और चीज़ें देखते हैं क्या हुआ था पूरा मामला। हाँ सर, आप उनके फादर हैं? और सागर और सपना ही इसके कातिल हैं दोनों जने। इन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है। जब से मेरी बेटी आई नहीं है, जब सपना बुला के घर से लेके गई थी, 9 साढ़े 9 बजे की बात थी। ये भैया दूज वाले दिन की बात है। हत्या को कितना टाइम हो गया? 1 महीना हो गया। हत्या को 1 महीना हो गया, तो आपने कहीं मतलब कार्रवाई वगैरह करवाई? हम सरायरोला थाने में जाते हैं तो वो कहते हैं रेलवे थाने में जाओ, रेलवे थाने वाले कहते हैं सरायरोला थाने में जाओ। बार बार यही कह रहे हैं कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम तो 1 महीना हो गया, हमारे को बहुत परेशान हो गए। हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस 1 महीने में उस लड़के के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 2 बार घात उसके बाद भी कर चुका है, मगर पुलिस सोई पड़ी है। इस टाइम कुछ नहीं कर रही है हमारे खिलाफ। पुलिस पैसे खा चुकी है उनसे। उनकी जो भी बात है कि हमारे को गुमराह करा जाता है। मनीष आईओ है जिन्हें मौके पे पकड़ा था। आप कौन सर उन लड़की के, आप क्या लगता है? मैं लड़की का भाई हूँ, मेरा नाम सनी है। आरजू मेरी बहन थी। मौके पे पुलिस ने उन्हें पकड़ा था कि वो पड़ोसियों के घर में ताला लगा के बेड के नीचे सोया हुआ था हत्या करने के बाद। विकास राणा जी बोलते हैं, जो हमारे थाने के एसएचओ हैं, कि ये हमारे यहाँ का क्राइम नहीं है, आप रेलवे में जाओ। रेलवे में जाते हैं तो वो कहते हैं कि क्राइम जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो लोकल थाने के अंडर में आता है। दोनों थानों में हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके से। हमने हर जगह एप्लीकेशन लगाई है, हर जगह हमने अपनी कंप्लेंट लगाई है। अभी तक हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। देखिए, ये बच्ची है जिसकी हत्या हुई है और इस हत्या को हुए 1 महीना हो गया है। अपराधी आराम से बाहर घूम रहा है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने जगह जगह कंप्लेंट डाली है। हत्या को 1 महीना हो गया, लेकिन कैसी भी कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा है। कानून हमारा सोया पड़ा है। इस बच्ची को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। आइए और पता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला और क्या था। मेरा नाम विशु है और क्या कहते हैं, कल वो ड्रिंक कर मतलब मैं छोटे बच्चे के साथ थी और वो मेरे क्या कहते हैं घर में घुसकर वो बोल रहा है अपने आदमी को बाहर भेज, उसको मैं चक्कू मारूंगा। क्यों वो इसलिए चक्कू मारेगा क्योंकि जो मतलब जिनकी डेथ हुई है वो मेरी नंद लगती है, तो उनका साथ क्यों दिया है, वो मेरे घर में कैसा है, मैं उसके चक्कू मारूंगा, उसको बाहर भेज। घर में ड्रिंक करके उल्टा सीधा बोल रहा है। और फिर जाते हैं हम सरायरोला थाने, कंप्लेंट लिखवाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्या होगा, हम उसे पकड़ेंगे, धीरे धीरे पकड़ेंगे। ड्रिंक कर रखे, हमने कहा चक्कू मारने की धमकी दे रहा है। वो कह रहे धमकी तो दे रहा, मार तो नहीं रहा ना तुम्हारे को। उन लोगों ने इनको बोला है कि अगर आप लोगों ने शिकायत करी या वापस से कुछ किया तो आप ही को ही अरेस्ट कर लेंगे। ये हमारे दिल्ली का कानून है। आप देखिए उनकी माताजी कितनी परेशान और रो रही हैं। उनको 2 लाख रुपए मिल गए, वो नहीं सुनने मेरी। मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूँ? मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो ये धमकी देता कि कहते उसके लड़के का बाप कहता है मैंने 2 लाख रुपए दे दिया, तेरे बेटों को भी मरवा दूंगा, तेरे को अनाथ कर दूंगा मैं। वो तो ये कहते 2 लड़के ये भी मरवा दूंगा मैं, तेरे 2 लड़के भी मरवा दूंगा। गरीब आदमी इंसाफ मांगने कहाँ जाएगा जब दिल्ली पुलिस ही बिक जाएगी? तो ये बताओ। बच्चों को भी मरवाने की कह रहे कि 2 भाई है ना, उनको मार दूंगा। बेटियों को तो इंसाफ मिलेगा ही। सबको ही खतरा है, उसको भी मारूंगा साथ। मैम सबको ही खतरा है इस चीज के लिए। मैं उनके लड़के की बुआ हूँ और वो हमारे घर में बहू बेटियों के घर में घुसते हैं। मैम इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैम इंसाफ मिलना चाहिए। बार बार यही धमकी देता, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे को मार दूंगा, तुम्हारी माँ को मार दूंगा। कल कह रहा बिना तेरे को भी मार दूंगा मैं।
कल आप इसके पापा का गिरवान पकड़ लिया, ये कोई मतलब है? मैं कानून से ही तो इंसाफ मांगा जाएगा लड़कियों के लिए। मेरे पास पैसा नहीं है तो हमारा कत्ल हो जाएगा। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो क्या उनको मार दिया जाएगा, उनकी बेटियों को मार दिया जाएगा? गरीब बेटियों को फिर पैदा ही क्यों करेगा फिर? मैं यहाँ खड़ी हुई थी, लड़की को उसकी नंद वहाँ लेके बैठी हुई थी। मैं कह रही मैं अपनी लड़की को घर ले जा रही हूँ, इसकी बुआ मिलेंगी तो इसको छोड़ दे। उस लड़की ने हाथ पकड़ लिया 2 बार नंद ने, मेरी लड़की के पास आने नहीं। अब मैं चिल्लाई हूँ, जब उसके पास भेजा फिर हमने उसको 50-50 रुपए दिए, उनकी भतीजी थी मेरी लड़कियों की। तो फिर हम यहाँ बैठी छोड़ के गए हैं। फिर वो मेरी लड़की गत्ते पे बैठी, वो ईंट के ऊपर बैठी है। फिर वो उसके इधर लेके चली गई रेल की पटरी पे। दोबारा मेरी बेटी घर नहीं आई। ये बात हुई है। हम इस टाइम बहुत परेशान हैं, हमारा इंसाफ करवाओ, उसको फांसी लगनी चाहिए। जैसे मेरी पोती गई है, एक पोती थी, 2 भाई हैं, एक लड़की थी। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी को जब हत्या के लिए ले जाया गया था, कौन लेकर गया था आपकी बेटी को? सपना लेकर ये चीज आप इस चीज से कंफर्म है कि वही लड़की लेकर गई है? मेरे सामने लेके गई है। हमारे पे सीसीटीवी फोटो है, हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। हमारे पे सीसीटीवी फोटो है, इस कैमरे में ले जाती हुई वो आ रही है। यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। जब इनकी बहन को ले जाया गया था तो इन्होंने ये कैमरा चेक किया, पता चलता है लड़की की बहन इनकी बहन को बहला फुसलाकर लेकर गई है। और जब इनको पता चलता है इनकी बेटी मौत के घाट उतार दी गई और उसको रेल के सामने फेंक दिया गया। देखिए वो लड़का यहीं पे दूसरी गली में पास में ही यहीं पे रहता है और इनको हर दिन धमकाता रहता है, कभी चाकू दिखाता है, लेकिन ये लोग लाचार हो चुके हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगे वाली गली में वो लड़का रहता है जिसने उस लड़की को मारा था, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। ये लोग खुशी खुशी उस लड़के के साथ शादी करने को तैयार थे, लेकिन उसकी डिमांडें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आगे जी आगे तारा यहाँ ही रहता जी, मेरी बेटी के दोनों तारे यही है, बहन भी और भाई भी और सागर भी, सपना भी और परिमी नाम का आदमी यही है जी। अच्छा वो दोनों लापता है यहाँ से? हाँ जी, कल तक यहीं थे। कल तो यहीं था, तो कल गिरफ्तार करा, पता नहीं भाग गया क्या हुआ। ये सब ये देखो चप्पल भी है पड़ी, देखो और लड़की यहाँ पड़ी थी, यहाँ पड़ी थी। ये चप्पल ये रही। देखिए जिस बच्ची की हत्या हुई है उसकी चप्पलें अभी तक भी यहाँ पड़ी हुई हैं। भी मैंने पिछाने की मेरी आरजू की अभी तक यहाँ पड़ी है। यही वो रेलवे ट्रैक है जहाँ पे उस लड़की को मार के फेंक दिया गया था। धक्का दे के फेंके यहाँ पड़ी थी। जब मैंने चप्पलें पिछानी है, हम ढूंढ रहे हैं, बताई किसी ने कि कोई कट गया, देखे तो हमारी पोती। ऐसे रोए, हम बिलबिला रहे हैं, हमारी सुनाई नहीं हो रही कुछ भी। मैडम हमें कुछ नहीं चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। यहाँ पड़ी है लड़की, यहाँ पे मार के धक्का दिया, हाथापाई करके धक्का दे दिया। कटती तो सब सारी कटती, सिर्फ एक हाथ और यहाँ चोट लगी, भेजा निकल गया, खत्म हो गई, निकल गया बस, और कहीं भी नहीं, कुछ भी चोट नहीं। तो क्या हमारी लड़की है वो? बैठती तो बीच में से कटती मैडम, हाथ कल बिल्कुल ना दिख नहीं रही थी, कपड़ों से पहचाना था उसको, ना मुंह कटा ना कुछ कटा। देखिए ये सारे लोग, देखो ये लोग कितने परेशान हैं, कैसे बिलख बिलख के रो रही है। बच्ची की नानी है, ये बच्ची की दादी है, ये भाई है, ये उनके रिश्तेदार हैं, ये नानी है और ये मौसी है और एक माँ, और माँ की हालत आप देख सकते हो। देखिए एक माँ बार बार इंसाफ मांग रही है, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। मेरी गुजारिश है कि इनको जल्दी से जल्द इंसाफ मिले। पुलिस वाले इनकी जो कार्यवाही है कानून की वो पूरी करें और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजाएं दें। बहुत दुख होता है ऐसी हत्याओं की मामले जब सामने आते हैं और एक माँ की कोख उजड़ती है। मैं निधि, झलको दिल्ली, धन्यवाद।